हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपके यहाँ बिलियन, जिसे देख रहे हैं हम बिलियन कहते हैं, बिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। इसमें कुछ हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, उसके लिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला 100 m, m का मतलब मोलरता है। उसके बाद दिया 55.56 m। क्या ये आंसर इसका सही होने वाला है, या फिर 50 m ये आंसर इसका सही होने वाला है, 18 m ये आंसर सही होने वाला है। चलिए तो देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही निकलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र लिखते हैं। किसके लिए? मोलरता के लिए। तो मोलरता के लिए सूत्र क्या होता है? तो मोलरता के लिए सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। बिलियन का जो आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है जल का जो शुद्ध जल है उसका जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति ml होता है। इस तरीके से यहां पर हम उसका भार ले सकते हैं, जैसे हम W कह सकते हैं, वो ले सकते हैं 1000 ग्राम। कितना ले सकते हैं? 1000। आयतन कितना हमारे पास में हो गया? आयतन कितना होगा? B बराबर 1 लीटर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, शुद्ध जल है तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O जल का सूत्र होता है। H2 कड़वा निकालते हैं तो 2 + 16 होता है। H का 2 हो गया, O का 16 हो गया, तो 18 हो गया। 18 ही हो गया। इस तरीके से अब हम लगाएंगे, मोल निकालेंगे। मोल बराबर होता है भार बटे अड़भार, W/m। भार हो गया इसका कितना? 1000 ग्राम। ठीक है ना। अड़भार कितना हुआ? 18 हो गया, तो 18 लिख दीजिए। 18 जैसे m कह सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, 18 हो गया। अब ये मोल हो गए। मोल की जगह दी, आयतन कितना दिया? 1 लीटर, तो यहाँ से लगा देंगे आप 1000 बटे 18 बटे 1। अब यहां से हो जाएगा ये 1000 बटे 18। 18 का भाग देंगे तो 55.56 कैपिटल एम। ये इस तरीके से इसका आंसर सही होने वाला है। कौन सा? सेकंड। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। मोलरता बराबर होती है, मोलरता बराबर होते हैं विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अड़भार। भार हमारे पास में कहां से हमने लिया है कि शुद्ध जल का जो घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। इस तरीके से 1 लीटर जो आयतन दिया गया है, क्योंकि मोलरता में आयतन 1 लीटर होता है, तो उसका वजन है या जो भार है जिसे कहेंगे हम, तो वो हो जाएगा 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1000। इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होना है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। 180 ग्राम जल, कितना दिया है? 180 ग्राम जल दिया है। जल के कितने मोल होते हैं? जल में जल के कितने मोल होते हैं? अब यहाँ भी मोल निकालना है, तो मोल के लिए आपको बता ही चुके हैं मोल बराबर होता क्या है। अभी आपको बताया था मोल बराबर, जिसे स्मॉल m कहते हैं, मोल बराबर होता है W/m, है ना। जैसे हम आप भार कह सकते हैं, भार, ठीक है, बटे अड़भार। अड़भार ये सूत्र, भार बटे अड़भार। अब भार कितना है उसने दिया आपको? 180 ग्राम। कितना है? 180। अड़भार कितना? जल का अड़भार अभी निकाला था, कितना होता है? 18। 18 से काट देंगे, से सीधा से कट जाएगा कितना बार? 10 मोल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 मोल। कितना होने वाला है इसके? 10 मोल। इसका जो आंसर आने वाला है वो आपको हो जाएगा 10 मोल। ठीक है। अगला देखिए, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई, ऐसी राशि, ऐसी यूनिट जिस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए नॉर्मलता पास में ये आयतन लीटर में होता है। इसके लिए भी यहाँ भी आयतन लीटर में दिया गया है, तो जितना आयतन होता है तो आयतन ताप पर प्रभावी होता है। पराशर दाब, ये दाब है, ये भी हमारे पास में ताप पर डिपेंड करता है। तो मोललता इसमें है। मोललता जो है, मोललता के लिए आपने पढ़ा होगा, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलाय का भार केजी में। तो यहाँ पर विलाय का भार केजी में होता है, इसलिए इस पर ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस ताप से बिल्कुल स्वतंत्र इकाई होती है, जिसका आंसर होने वाला सही है मोललता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विलयन में सर्वाधिक पराशर दाब किसका है? पराशर दाब सबसे अधिक किसका है? तो पराशर दाब एक अर्षण के गुणधर्म है, जिसमें आयन अधिक होते हैं उसी का पराशर दाब अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस यौगिक में आयन की संख्या ज्यादा होगी उसी का पराशर दाब अधिक होगा आयन के यौगिकों के लिए, और जिसमें आयन नहीं होते उसका पराशर दाब बहुत कम होता है या सूक्ष्म होता है। चलिए देखते हैं यहां से। अब इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 1m KCl, दूसरा दिया है 1m NH4 का होल थ्राइस PO4,
अमोनियम फॉस्फेट इसे बोलते हैं, इसे पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, इसे बेरियम क्लोराइड बोलते हैं और इसे ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं इसमें आयन कितने आ रहे हैं। तो आयन के यौगिक में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से आयन में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, KCl को आयनित कर लीजिए, आयन में डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा कि आपको K+ आयन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, Cl- आयन। तो टोटल जो आयन हुआ, एक आयन ही हो गया हमारे पास में और एक ही हो गया। टोटल आयन की संख्या यहाँ से कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से पहले ऑप्शन को चेक कर लिया आपने, दूसरे ऑप्शन में चेक करेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है हमारे पास में, दूसरे ऑप्शन दिया NH4 का होल थ्राइस PO4। इसमें भी इसका आयन करेंगे तो आयन करने से यहाँ से क्या मिलता है, आपको मिलता है अमोनियम आयन। अमोनियम पर धन का 1 होता है, उसके बाद में प्लस PO4, PO4 पर जो होता है माइनस का 3 चार्ज होता है। अब NH4 का होल थ्राइस, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा। टोटल आयन 3 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आपके पास में 3 + 1, टोटल आयन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये तो सेकंड ऑप्शन हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन की, थर्ड में दिया उसने BaCl2, क्या दिया है, BaCl2। BaCl2 का भी आयन कर लीजिए आप, तो यहाँ से लिखेंगे Ba पर प्लस का 2 और Cl पे कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ये तो पता ही आपको। आयन करने के लिए बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो टोटल आयन कितना होगा, एक Ba का 1 ये आयन हो गया और 2 Cl का आयन हो गया। इसको लिखेंगे तो हमारे पास में 3 आयन आ जाए। ऑप्शन चौथे को देखते हैं। चौथे में आपको दिया गया है C6H12O6, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और ग्लूकोज सीधा सा जल में घुल जाता है, ये आयनित नहीं होता, इसलिए इसका पराशर दाब सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है जिसमें आयन की संख्या सर्वाधिक होगी। ये आपका बहुत कम हो गया। ठीक है, इसमें 2 आयन हो गए, इसमें 3 आयन होगा और इसमें हो गए आयन की संख्या 4। अब आपका आंसर सही होने वाला है ये वाला। ठीक है, इसमें आयन की संख्या कितनी है, 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे, कम से कम पहला क्वेश्चन जो है वो लगभग 10 बार आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए